नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में बहुत ही बेहतर तरीके से व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की आज ये 18वीं क्लास होने जा रही है। इतनी शानदार ये जो क्लासेस चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। दोस्तों, इसमें मैं कुछ बदलाव करना चाह रहा हूँ। बदलाव ये है कि जो ये शाम का टाइम दे रखा है 8:15 बजे वाला, इस टाइम आप लाइव भी नहीं आते हो। आप मतलब बहुत कम लाइव आते हैं विद्यार्थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और कल मैंने वीडियो में पूछा भी था कि आपको ये टाइमिंग अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो कुछ बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर ये शाम वाला टाइमिंग हमारा बैठ नहीं रहा है, आप वो सुबह वाला जो टाइमिंग था वही सबसे बेस्ट टाइमिंग था। तो दोस्तों, जो सुबह पहले टाइमिंग था तो फिर मेरी भी उस समय क्या स्कूल रहती है, मैं स्कूल जाता हूँ, फिर 10 सवा 10 तक वो प्रार्थना वगैरह उसमें प्रेयर वगैरह रहती है, मैं इस काम को नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने एक निर्णय लिया कि आपकी भी खुशी हो जाएगी, मेरी भी खुशी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। जो पहले सुबह 10:30 बजे क्लासें आती थी, सवा 10 के आसपास, उस क्लास को अपन अब वो क्लास कितने बजे कर देंगे? 11:30 बजे कर देंगे, 11:30 AM पर। 11:30 AM पर वो क्लासेस आपके लिए सुबह हमेशा मॉर्निंग में आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मॉर्निंग में ये काम आज से मैं कर रहा हूं। दोस्तों, आज है 6 तारीख। आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। 6 तारीख से हमेशा 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 आपके लिए सुबह 11:30 बजे AM मॉर्निंग में आपको क्लासें मिलेगी। इस समय दोस्तों मैं भी लगभग फ्री हो जाता हूँ। हालांकि क्लासेस रहती है लेकिन मैं थोड़ा मेरे दूसरे कामों से फ्री हो जाता हूँ, तो मैं फ्री रहता हूँ इस समय। तो ये काम एक मेरे विद्यार्थियों के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ। आई बस में? हाँ दोस्तों, अब अपनी जो आज ये 18वीं क्लास है, इससे पहले अपन ने 17 क्लास पूरी कर चुके हैं और कल अपन ने स्टार्ट करी थी राजस्थान की प्रमुख झीलें। और उसमें मैंने खारे पानी की झीलें बताई थी, सांबर बताई थी, डीडवाना, पचपदरा, बाप, कावोद, लूणकरणसर, जितनी भी खारे पानी की झीलें थी वो सब के सब मैंने बहुत ही अच्छे से बताई थी। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों उसी के रूप में मीठे पानी की झीलें। कैसी झीलें दोस्तों? मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और मीठे पानी की झीलों में भाई साहब आपको पता है, मीठे पानी की जो झीलें हैं वो अधिकतर मीठे पानी की झीलें कृत्रिम रूप से बनाई गई है। किस रूप में? कृत्रिम रूप से, मानव द्वारा बनाई गई है। यानी राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया? कि भाई साहब पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए अपना पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए ज्यादातर मीठे पानी की जो अपनी जो झीलें हैं उनका निर्माण राजा महाराजाओं ने कृत्रिम रूप से करवाया था। तो इसी के कड़ी में अपन आज सबसे पहली जो झील पढ़ेंगे उस झील का नाम है दोस्तों, उस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील। सबसे पहली जो झील पढ़ेंगे वो है दोस्तों जयसमंद झील। याद करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो जयसमंद झील पढ़ रहे हैं, ये जयसमंद झील, सबसे पहली बात यह है कि जयसमंद झील पहले तो पड़ती थी उदयपुर में। जयसमंद झील पहले उदयपुर में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में जो जयसमंद झील है ये कहां पड़ती है? याद कर देना, सलूम्बर में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? सलूम्बर में। जयसमंद झील वर्तमान में सलूम्बर में पड़ती है, याद करना पहली बात। दोस्तों, ये जो जयसमंद है, मान लो मैंने आपको एक बता दी, ये झील है दोस्तों। ये कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील। मैं लिख देता हूं इसमें, ये है दोस्तों जयसमंद झील। जयसमंद झील। सबसे पहली बात, इस जयसमंद झील का मैं बोल रहा हूं ये जयसमंद झील कृत्रिम है। तो भाई साहब इस जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही गजब की बात है, याद कर लेना, महाराजा जय सिंह ने। महाराजा जय सिंह ने करवाया था 1685 से लेकर 1685 से मैं इसका स्टार्टिंग करी थी। 1685 से लेकर इसको स्टार्टिंग करी थी। 1685 में महाराजा जय सिंह ने इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। और भाई साहब जो ये जयसमंद झील है, इस झील में पानी कहां से आता है? याद कर लेना, एक नदी है दोस्तों, उसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोमती नदी। इस गोमती नदी पर बांध बनाकर, गोमती नदी को रोककर इस झील में पानी डाला जाता है, वो गोमती नदी का पानी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार बात है, याद कर लेना। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब जो ये महाराजा जय सिंह ने
उन्होंने 1685 में इस झील का निर्माण करवाया था। आई बात समझ में, 1685 से लेकर 1692 तक इस झील का निर्माण चलता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है 1685। उसके बाद में इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। किस झील का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आता है। भाई साहब, ये जो महाराजा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया, जय संबंध झील का निर्माण, इस झील में, इस झील का एक अन्य नाम है, इस झील का अन्य नाम है, इसको और क्या कहते हैं दोस्तों? डेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेबर झील कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गोमती नदी है दोस्तों, ये जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी डेबर दरे से आती है। गोमती नदी डेबर दरे से आती है, इसीलिए इस झील का नाम गोमती, इस झील का नाम डेबर झील पड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी डेबर झील से आती है। डेबर झील यानी डेबर एक दर्रा है, उस डेबर दर्रे से होकर आती है, इसीलिए इसका नाम डेबर झील भी पड़ा है। भाई साहब, ये जो झील है ना, इस झील में 7 टापू बने हुए। क्या बने दोस्तों? 7 टापू बने। टापू का मतलब होता है एक, मतलब स्थल होता है। जो अपनी झील है, इस झील के अंदर स्थल भूभाग होता है जिस पर मानव आवास करते हैं। यानी कि 7 टापू बने हुए, और इन 7 टापू पर कौन रहते दोस्तों? मीणा और भील जाति रहती है। मीणा और भील जाति इन टापुओं पर रहती है। इस झील में, जयसमंद झील में टोटली 7 टापू बने हुए, यानी कि छोटे छोटे स्थल भाग बने हुए, और इस 7 टापू पर मीणा और भील जाति निवास करती है। ओ भाई साहब, ये जो टापू है ना, इसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा जो टापू है, उस सबसे बड़ा टापू का नाम क्या दोस्तों? सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। क्या नाम है दोस्तों? बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा, याद कर लेना, बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा टापू है। तो भाई साहब, अब सबसे बड़ा याद कर लिया, तो सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा टापू कौन सा है? देखो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, प्यारी। क्या नाम है दोस्तों? प्यारी। तभी तो कहते थे प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई, यहां से समझ गई भाई साहब, ये यहीं से निकला है, प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। तो सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा टापू प्यारी। ओ भाई साहब, इन भांगड़ा मते, इन प्यारी मते रेवे कौन है? मीणा और भील आदिवासी लोग रहते हैं। मीणा और भील आदिवासी लोग रहते हैं। ओ भाई साहब, एक गजब की बात बताता हूं, यहां पर एक और टापू है जिसका नाम है दोस्तों बाबा का मगरा। क्या नाम है दोस्तों? बाबा का मगरा। इस बाबा के मगरे पर, इस बाबा के मगरे नाम के टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनाई। आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना दी। आइसलैंड रिसोर्ट होटल क्या बना दी दोस्तों? 5 स्टार होटल बना दी। भाई साहब, तगड़ी बात है, बहुत ही गजब की बात है कि सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी, और एक है बाबा का मगरा नाम का जो टापू है ना, वहां पर आइसलैंड रिसोर्ट नाम की होटल बना दी। गजब की बात, एक तगड़ी बात, बहुत ही शानदार बात बताता हूं कि भाई साहब, एक ये नदी, ये छोटी सी नहर है, और एक ये नहर है। भाई साहब, क्या होता है 1950 में, 1950 में क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग तो पेयजल में होता था, लेकिन 1950 में इस झील से, जयसमंद झील से, 1950 में जयसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली थी। एक नहर का नाम दोस्तों, एक नहर का नाम क्या दोस्तों? एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर। क्या नाम है दोस्तों? श्यामपुरा नहर। और दूसरी नहर का नाम क्या दोस्तों? इस दूसरी नहर का नाम है भाट नहर। क्या नाम है दोस्तों? भाट नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब की इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब, जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील से सिंचाई हेतु कौन सी 2 नहरों का निर्माण किया गया है? याद कर लेना, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहरों का जो निर्माण है वो 1950 में किया गया था, क्योंकि जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील से सिंचाई के लिए, जयसमंद झील से सिंचाई के लिए किया जाता है। भाई साहब, इतने में से कोई आपको तकलीफ है क्या? कोई डाउट है क्या? कोई दुख दर्द है क्या? कुछ भी हो तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ भाई साहब, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो, मैं अभी आपका दुख दर्द मिट दूंगा। भाई साहब, ये जो झील है ना, इस झील के पूरब की तरफ, इस झील में पूरब की तरफ, ये जो पूरब है ना दोस्तों, ये तो उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण, ये पूरब, इस पूरब की तरफ, इस पूरब में कटापटा पहाड़ है। इस जयसमंद झील के पूरब में, जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पहाड़ है। कटाफटा पहाड़ है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? लसाड़िया का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों? लसाड़िया का पठार। थोड़ा दिमाग में बैठाना, क्वेश्चन आता है किल
लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? अब बताना दोस्तों, सलूम्बर में। कहाँ स्थित है? सलूम्बर में। जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा जो पहाड़ है वहां पर लसाड़िया का पठार है। गजब की बात एक और बता देता हूं, इस झील के किनारे भाई साहब, इस झील के किनारे एक महल बना हुआ है। इस महल का नाम है राजकुमार का महल। क्या नाम है दोस्तों? राजकुमार का महल। जयसमंद झील के किनारे राजकुमार का महल बना हुआ है। इसी राजकुमार के महल में कांच लगे, क्या लगे हुए दोस्तों? कांच, ग्लास, कांच लगे हुए, इसीलिए राजकुमार के महल को कांच का महल भी कहते हैं, कांच का महल भी कहते हैं। और इसी कांच के महल में अनेक चित्र बने हुए, इसीलिए इस महल को चित्रित महल भी कहते हैं। भाई साहब, ये होगी आपकी जयसमंद झील। याद हो गया कि नहीं हो गया? जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया, 1685 में करवाया था। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि इस झील में जो गोमती नदी आती है वो डेबर दर्रे से होकर आती है, पहली बात। उसके बाद में इस झील में 7 टापू बने हुए, और इन सातों टापू पर भील और मीणा आदिवासी लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा भाई साहब, जो कूते ना भांगड़ा, वही है बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा प्यारी नाम का टापू है। और भाई साहब, जो बाबा का मगरा एक टापू है, उस पर आइसलैंड रिसोर्ट नाम की होटल बनी हुई है। और भाई साहब, 1950 में इस जयसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाल रखी है। एक नहर का नाम श्यामपुरा, दूसरी का भाट। श्यामपुरा भाट, याद कर लेना, गजब की बात है। और भाई साहब, इस जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा जो पहाड़ है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। और इसी झील के किनारे राजकुमार का महल है, जिसमें कांच लगे हुए इसीलिए उसको कांच का महल, चित्र बने हुए इसीलिए उसको चित्रित महल भी कहते हैं। ये हो गई भाई साहब आपकी जयसमंद झील। कोई लफड़ा, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कुछ भी हो तो मेरे को बोलो, कोई भी चीज हो तो मेरे को बोलो, नहीं तो भाई साहब इसका हाथों हाथ आप एकदम फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों पिछोला झील, बहुत ही तगड़ी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। जल्दी इसको उतार लो, मिटा दो। मिटाऊं क्या? ठीक है, बात अब मैं करता हूं मिटाने की बात। हाँ, अब दोस्तों लेते हूं पिछोला झील। कौन सी झील दोस्तों? पिछोला झील। याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। अब मैं लेता हूं पिछोला झील। दोस्तों ये है पिछोला झील। कौन सी झील है दोस्तों? पिछोला झील। ये जो पिछोला झील है ना दोस्तों, इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहली बात, इस झील का जो निर्माण है दोस्तों वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के काल में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा लाखा के काल में एक व्यक्ति था, पिछू बंजारा। क्या नाम था? पिछू बंजारा। या इसी पिछू बंजारे का एक नाम मिलता है छितरमल बंजारा। क्या नाम था? छितरमल बंजारा। इसने अपनी बैल की याद में, जहां पर इसका बैल मरा था उसकी याद में, इस पिछू बंजारे या छितर बंजारे ने भाई साहब पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में पिछू बंजारा या छितर बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है भाई साहब। ये जो झील है ना, इस झील में 2 नदियों का पानी आता है। इस झील में 2 नदियों का पानी आता है। एक का नाम है सीसारमा। क्या नाम है दोस्तों? सीसारमा। और एक का नाम है बुजड़ा। क्या नाम है दोस्तों? बुजड़ा। इन दोनों नदियों का जो पानी है वो पिछोला झील में आता है। गजब की बात है। गोमती नदी का पानी जयसमंद झील में आता है। गोमती नदी का पानी जयसमंद झील में आता है। और सीसारमा और बुजड़ा नदियों का पानी किस में आता है? पिछोला झील में आता है। पिछोला झील में आता है। गजब की बात है। ओ भाई साहब, इसी पिछोला झील के किनारे एक छोटा सा गांव स्थित है दोस्तों। उस गांव का नाम है दोस्तों बिजारी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? बिजारी गांव। और इस बिजारी गांव में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा दोस्तों? नटनी का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। और ये नटनी जो थी ना, इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? गलकी बाई। क्या नाम था दोस्तों? गलकी बाई। ओ भाई साहब, अब ये नटनी कौन आ गई सर? ये गलकी कौन है? मैं कहानी बताता हूं, थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूं, लंबी चौड़ी नहीं, शॉर्ट में। एक बार क्या होता है दोस्तों, ये जो नटनी थी ना, ये गलकी थी ना,
ये भाई साहब ये करतब दिखाती थी, बहुत ही शानदार शानदार, यूं यूं भयंकर भयंकर करतब दिखाती थी। आजकल भी अपने गांवों में मतलब 2 पोल होते हैं और पोल पर रस्सी बांध रखी होती है और उस रस्सी पर आपको पता है छोटे छोटे बच्चे ऐसे यूं डांस करते हैं और यूं अदर अदर चलते हैं। भाई साहब अपन देख के कितने खुश होते हैं, ओ भाई साहब गजब, ये तो अभी गिर जाएगी अभी गिर जाएगी, लेकिन भाई साहब उनका इतना तगड़ा बैलेंस होता है, वो गिरते नहीं, अपना मनोरंजन करते हैं। एक बार क्या होता है, मेवाड़ में ही राणा लाका के काल में ये जो गलकी बाई थी, ये गलकी बाई थी, ये जो नटनी थी, वो नटनी मेवाड़ में करतब दिखा रही थी। तो भाई साहब इस राणा लाखा के जो दरबारी थे, उन्होंने देखा कि भाई साहब अपने गांव में ऐसी कौन सी महिला आ गई और ये रस्सी पर चल रही है, इतनी लंबी दूरी में इतना शानदार करतब दिखा रही है। तो उसके राणा लाखा के दरबारी दौड़े दौड़े राणा लाखा के पास में गए। लाखा, महाराज महाराज महाराज, अपने गांव में तो एक इतनी सुंदर लड़की आई हुई है जिसका नाम है नटनी, जिसका नाम है गलकी, वो तो भाई साहब गजब के करतब दिखाती है। राणा लाखा ने कहा, क्या बात करता है तू? भाई साहब दरबारियों को बोला, तू अभी के अभी उस गलकी को बुला के लेके आ। दरबारी भागे भागे गए, बोला गलकी बाई, हमारे महाराजा आपको, नटनी बाई, गलकी बाई, हमारे महाराजा राणा लाखा आपको बुला रहे हैं। वाह, गलकी बाई ने बोला, ठीक है जी, हम तो अभी चलते हैं आपके साथ में, पीछे पीछे, आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम आई। भाई साहब पीछे पीछे गई और राणा लाखा के पास में गई। लाखा ने बोला, गलकी, मैंने सुना है तू तो गजब का करतब दिखाती है। गलकी ने बोला, बिल्कुल जी, आप तो पेश कीजिए, आप तो बोलिए, मैं आपको दिखा दूंगी करतब। राणा लाखा ने कहा, भाई साहब मेरी जो ये पिछोला झील बनी हुई है, मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूं, तू यदि उस चैलेंज को पार कर देगी, मैं जो तेरे को चैलेंज देता हूं उस चैलेंज को यदि तू पार कर देगी तो मेवाड़ का जो तू मांगेगी मैं तेरे को देने को तैयार हूं। मेवाड़ का साम्राज्य तक मांगेगी तो भी मैं तेरे को दे दूंगा। गलकी ने बोला, अरे आप तो कुछ मत दो भाई साहब, आप तो करतब का नाम बोलो, मैं अभी दिखाती हूँ। तो राणा लाखा गए पिछोला झील के किनारे, और जो ये पिछोला झील है ना, इस झील के एक तरफ इस तरफ पोल बांधा लकड़ी का बड़ा सा, और एक इस तरफ पोल बांधा लकड़ी का बड़ा सा, और भाई साहब बीच में लटका दी रस्सी। क्या लटका दी दोस्तों? रस्सी। और गलकी को बोला कि गलकी, तेरे को मैं यहां से चढ़ा देता हूं ऊपर, और तू इस तरह भागती भागती जा इस पोल पर, यानी कि पिछोला झील को पार कर तू रस्सी के सारे। नटनी ने बोला, महाराज ऐसा चैलेंज मत दो, मैं अभी कर दूंगी। राणा लाखा ने बोला, करके दिखा दे तू। अब भाई साहब गलकी बाई इस पोल के ऊपर ऊपर चढ़ी, और भाई साहब हाथ में एक लकड़ी ले ली बढ़िया सी, और वो फुदुक 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 डांस करती 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 अदर इधर आ गई भाई साहब पूरी। अब ये पोल ये पूरा पार करती करती करते इधर आई। भाई साहब राणा लाखा के दरबारी सोचने लगे, भाई साहब गलकी तो अभी पार कर देगी, और पार करते ही भाई साहब मेवाड़ का साम्राज्य तो गलकी के पास में चला जाएगा और हम तो लाड़े पड़ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। भाई साहब दरबारी डरने लगे। दरबारी ने कहा, अभी गलकी पूरा मेवाड़ का साम्राज्य ले लेगी, हम क्या करेंगे? राणा लाखा साहब क्या करेंगे? भाई साहब दरबारियों ने चोट करी, दरबारियों ने उसके पीछे मतलब बुरा काम करा, और दरबारियों ने जब ये गलकी बाई यहां पहुंची थी तो दरबारियों ने इस रस्सी को दांतली से काट दिया था, और गलकी बाई के साथ में धोखा हुआ, और गलकी बाई इसी पिछोला झील में भाई साहब डूब गए, मर गई। तो राणा लाखा को बड़ा दुख हुआ। राणा लाखा ने कहा, भाई साहब ये तो जीत जाती, सब कुछ बढ़िया था, मेरे दरबारियों ने ऐसा क्यों करा? राणा लाखा ने उसकी याद में इसी पिछोला झील के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, बिजारी गांव, इस बिजारी गांव में नटनी का, गलकी बाई का चबूतरा बनाया था। भाई साहब ये क्वेश्चन कोई 500 बार आ गया कि नटनी का चबूतरा कहां स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों कि नटनी का चबूतरा किस गांव में स्थित है? बिजारी गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है? बिजारी गांव में स्थित है। याद कर लेना, बहुत ही गजब का है। ऐसे क्वेश्चन कभी आगे ना दोस्तों, बहुत कम लोग इसको करने वाले हैं। दोस्तों एक बात और बताता हूं, इसी झील के किनारे भाई साहब, इसी झील के किनारे एक हवेली बनी हुई है। इसी झील के किनारे हवेली बनी हुई है। इसी झील के किनारे क्या बनी दोस्तों? हवेली। उस हवेली का नाम क्या दोस्तों? बागोर की हवेली। क्या नाम है दोस्तों? बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली का जो निर्माण है ना, वो किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने करवाया था। भाई साहब ब की जगह ब मत बोल देना, ब की जगह ब मत बोल देना, क्योंकि ब तो ब ही होता है, ब तो ब ही होता है। अमरचंद बड़वा ने करवाया था। इस बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। और इसी बागोर की हवेली में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र चलता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो भी बागोर की हवेली में है, और बागोर की हवेली में ही
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर पड़ी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी भी यहीं बागोर की हवेली में पड़ी है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। भाई साहब गजब की बात है। और एक बात और बता देता हूं, इसी पिछोला झील में भाई साहब, इसी पिछोला झील में क्या बना रखी दोस्तों, सौर चालित नाव। एशिया की पहली या राजस्थान की पहली सौर चालित नाव है। राजस्थान की पहली यहां पर क्या है, सौर चालित नाव है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की है। राजस्थान की पहली सौर चालित नाव कहाँ है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है। देखो दोस्तों, इस झील के किनारे दो महल बने हुए। एक महल का नाम है दोस्तों जग मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, जग मंदिर। एक महल का नाम है जग मंदिर, दूसरे का नाम है दोस्तों जग निवास। क्या नाम है दोस्तों, जग निवास। दोनों याद कर लेना दोस्तों। देखो दोस्तों, इस जग मंदिर का निर्माण 1620 में महाराणा कर्ण सिंह करवाते हैं। 1620 में महाराणा कर्ण सिंह इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन इसको पूरा करवाने का कारण पूरा जगत सिंह प्रथम करवाता है। उसी के नाम पर जग मंदिर पड़ा। भाई साहब, जो ये जग मंदिर है ना, इसी जग मंदिर में कौन रुकता दोस्तों, शाहजहां रुकता है। कौन रुकता दोस्तों, शाहजहां रुकता है। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह करा था। जब जहांगीर का विद्रोह करा था तो जहांगीर इसको मारने के लिए, इसको पकड़ने के लिए सेना भेजता है। तो शाहजहां कहाँ छुप जाता है, इसी जग मंदिर, जो पिछोला झील के किनारे जग मंदिर बना हुआ है, इस जग मंदिर में छुप जाता है। और जब मुमताज मरती है, जब मुमताज की डेथ हो जाती है, तो शाहजहां इसी जग मंदिर की प्रेरणा लेकर शाहजहां ने मुमताज की याद में किसका निर्माण करवाया था भाई साहब, ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन आ गया ना, तो ओनली फॉर J2 ऑफिशियल से पढ़ने वाला बच्चा करेगा कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का जो निर्माण है वो किसको देखकर या किसकी प्रेरणा से करवाया था। याद कर लेना, जो पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर स्थित है, उस जग मंदिर की प्रेरणा से इसका निर्माण करवाया। और इसी जग मंदिर में, याद कर लेना दोस्तों, इसी जग मंदिर में जो 1857 की क्रांति के दौरान जो नीमच से 60 अंग्रेज अधिकारी भागे थे, उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। उन स्वरूप सिंह ने इसी जग मंदिर में उनको शरण दी थी। याद कर लेना, बहुत ही अच्छी बात है। शाहजहां यहीं रुका था और नीमच से जो 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज भागे थे, वो भी इन्हीं को उनको यहीं पे शरण दी थी। और यही जग निवास है, इनको महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण, जग निवास का निर्माण करवाया था। याद कर लेना, बहुत ही शानदार पॉइंट है। और इसी पिछोला झील के पास में मोती मगरी स्थित है। इसी पिछोला झील के पास में क्या स्थित है दोस्तों, मोती मगरी। और इस मोती मगरी पर किसका स्मारक बना हुआ दोस्तों, महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। किसका स्मारक बना हुआ दोस्तों, महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही शानदार है कि जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के पास में प्रताप स्मारक बना हुआ है, जिस पर मोती मगरी स्थित है। उस मोती मगरी के किनारे, मोती मगरी के ऊपर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों, ये आपको समझ में आया क्या? शॉर्ट में बता देता हूं। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाका के काल में पिछू या सित्तरबन बंजारे ने करवाया था। इसका कहीं कहीं चिड़ीमार बंजारा नाम भी मिलता है। सिसरा में वो बुजड़ा नदियां आती है भाई साहब। इस झील के बिजारी गांव में नटनी का चबूतरा है, गलकीबाई का चबूतरा बना हुआ है। इस पिछोला झील के किनारे अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली बनाई। इसी बागोर की हवेली में एशिया की या विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और इसी बागोर की हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी यही स्थित है। और भाई साहब, पिछोला झील में सौर चालित राजस्थान की पहली नाव स्थित है। और पिछोला झील के किनारे मोती मगरी, जो मोती डूंगरी है, वहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। और नेक्स्ट है, पिछोला झील के किनारे जग निवास और जग मंदिर स्थित है। जग मंदिर में शाहजहां रुके थे, जहांगीर का विरोध किया था, तो और उसको मुमताज का ताजमहल जो बनाया था, शाहजहां ने जो मुमताज के याद में ताजमहल बनाया, वो जग मंदिर की प्रेरणा से बनाया था। और नीमच से जो अंग्रेज भागे थे, वो जग मंदिर में शरण ली थी। ये होगी दोस्तों पिछोला झील। क्या लफड़ा है भाई साहब, क्या लफड़ा है, याद बताओ। कोई टेंशन नहीं है, मैंने जयसमंद झील करवा दी और पिछोला झील करवा दी, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, बहुत ही अच्छे से करवा दी। ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर कोई तकलीफ नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। हाँ, ले ली दोस्तों, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। हाँ दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार। हाँ, अब लेंगे दोस्तों फतेह सागर। कौन सी है दोस्तों, फतेह सागर झील। दोस्तों, ये जो फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर झील कहाँ है दोस्तों, याद करना। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में स्थित है।
दोस्तों ये अपनी झील है फतेह सागर, फतेह सागर झील। ये झील कौन सी दोस्तों? फतेह सागर। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, जो दोस्तों ये फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था ये बताओ, और इस झील का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? सबसे पहली बात, इस फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। महाराणा जय सिंह ने करवाया था फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में। लेकिन इसके 200 साल बाद में 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, और महाराणा फतेह सिंह ने अपने खुद के नाम पर इसका नाम फतेह सागर झील पड़ गया, इसका नाम फतेह सागर झील पड़ गया था। गजब की बात यह है दोस्तों, 1687 में जब महाराणा जय सिंह थे तो भाई साहब इस झील का जो शिलान्यास, इस झील की जो नींव है, वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसीलिए इस फतेह सागर झील का अन्य जो नाम है, इस फतेह सागर झील का जो अन्य नाम है, इसका नाम है कनॉट बांध। क्या नाम है दोस्तों? कनॉट बांध। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि महाराणा जय सिंह के काल में 1687 में अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेह सागर झील की नींव रखी थी, और कनॉट के नाम पर ही इस झील का नाम कनॉट बांध पड़ा। फतेह सागर झील का नाम कनॉट बांध पड़ा था। इस फतेह सागर झील के किनारे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने भाई साहब सहेलियों की बाड़ी बनाई। क्या बनाई थी दोस्तों? सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। गजब की बात ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब जो ये फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील के किनारे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी बनाई। भाई साहब सहेलियां यहाँ पे गपचप करती रहे, बक 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 करती रहे, है कि नहीं भाई साहब? गजब की बात है कि सहेलियां, फ्रेंड, जो मित्र हैं, वो सब इस सहेलियों की बाड़ी में, इस गार्डन में जाकर एंजॉय कर सके, आराम से बातें कर सके, आराम से थारी मारी कर सके। भाई साहब मजो तो जदी तो आवे है, मजो कदी आई, बात करी जदी मजो आई। भाई साहब छोरा दो बैठ गए नहीं तो छोरा कदी भी गपचुप नहीं करे। भाई साहब आराम से ठंडी बात थोड़ी देर करी, खत्म बात। छोरिया हो तो भाई साहब पूरा 360 डिग्री जब तक वो बात नहीं हो, नहीं जब तक वो बात खत्म नहीं कर सके। तो भाई साहब राणा संग्राम सिंह क्यों मारो मेल खराब कर दियो? भाई साहब ये छोरिया बात करने मैं कहीं करूँ आने वास्ते एक सहेली और बाड़ी बनाई दूं, उस सहेली और बाड़ी मैंने हैंग दिन गप्पू जोगो बात करनी रहे भी करती रही जो। भाई साहब मैंने कोई टेंशन को नहीं। तो संग्राम सिंह द्वितीय ने इस फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी बना दी, जहां पर ही आराम से बातें करती रही, कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। इस फतेह सागर झील के किनारे पहली राजस्थान की पहली क्या चल रही है भाई साहब? सौर वेधशाला स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? सौर वेधशाला स्थित है फतेह सागर झील के किनारे। और इस सौर वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 1975 में इस फतेह सागर झील के किनारे 1975 में इस फतेह सागर झील के किनारे सौर वेधशाला की स्थापना करी। इस सौर वेधशाला का निर्माण किसने करा था? याद कर लेना दोस्तों, अरविंद भटनागर ने करवाया था। किसने करवाया था? अरविंद भटनागर ने इस सौर वेधशाला की स्थापना करी थी। अरविंद भटनागर ने 1975-76 में सौर वेधशाला की स्थापना करी थी। अरविंद भटनागर। आई बस सुन, ये राजस्थान की नहीं पूरे एशिया की पहली सौर वेधशाला भी इसी को माना जाता है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। आई बस सुन, आगे और छोटी मोटी और तो क्या है दोस्तों, और इसके पास में कोई खास बात नहीं है दोस्तों। बाकी तो और क्या है, मैंने सहेलियों की बाड़ी वगैरह बता दी। खास बात तो यही है कि 1975 में सौर वेधशाला बनी थी। फतेह सागर का जो निर्माण है वो 1688 में जय सिंह ने करवाया था। पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था, उन्हीं के नाम पर फतेह सागर पड़ गई और न्यू ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसीलिए इस झील का नाम कनॉट बांध पड़ गया था। और इसी फतेह सागर झील के किनारे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या बना दी दोस्तों? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। और तो यहाँ पर कोई भी बात खास नहीं है, कोई भी बात खास नहीं है। लेकिन एक खास बात मैं आपको लास्ट जाते जाते एक बता ही देता हूँ, थोड़ी बहुत वो आपके काम आ सकती है कभी कभी। देखो दोस्तों, ये तो है फतेह सागर झील, और ये है दोस्तों पिछोला झील। कौन सी दोस्तों? पिछोला झील। देखो दोस्तों, इस फतेह सागर और पिछोला झील को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है।
फतेह सागर और पिछोला झील को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है। उस नहर का नाम क्या दोस्तों? स्वरूप सागर। क्या नाम है दोस्तों? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर नहर। थोड़ा ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, कभी यूं उड़तो फेंकतो उड़तो कबूतर कभी आ जावे, तो ध्यान रखना कि स्वरूप सागर नहर का जो निर्माण है वो फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो स्वरूप सागर नहर का निर्माण क्यों किया गया भाई? पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए किया गया। पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए किया गया था। भाई साहब आज अपने 3 झीलें पढ़ी है। जयसमंद झील सलूम्बर में, जयसमंद के बाद में पिछोला झील और उसके बाद में फतेह सागर झील। ये तीनों के तीनों झीलों में आपको कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो, मेरे हिसाब से कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपकी क्लासें लेता रहा हूँ। अभी तक ये गला ठीक नहीं हो रहा, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने आपकी अच्छी सी क्लास ले ली है। राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें, 3 झीलें करवाई, 3, 4, 5 झीलें जो भी कल होगी मैं और कल करवा दूंगा। कल ये वीडियो मैं आपके लिए पूरा कल मीठे पानी की झीलों से संबंधित जो भी बातें हैं वो कल मैं पूरी कर दूंगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरे को कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं देते हो, एक भी चीज़ नहीं लिखते हो भाई साहब, पता नहीं क्या है आपको, पढ़ते बहुत है लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं देते। और ख़ास बात यह है कि आज से अपनी क्लासेस डेली 11:30 बजे, मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये 11:30 बजे AM पर अपनी क्लास अब डेली यही मिलेगी। भाई साहब मैं सुबह और शाम ये अपन टाइम का अभी इधर उधर नहीं करने वाला। अब ये 11:30 बजे वाला टाइमिंग रहेगा, डेली इसी टाइम आपको मिलेगी। ताकि इस टाइम मैं भी थोड़ा मेरा भी दिमाग यही रहेगा, हाँ भाई मेरे को इस टाइम क्लास ये फ्री रहना है, तो इस टाइम आपकी क्लास लाइव रिकॉर्ड होकर आपके पास में आ जाएगी। शाम के टाइम आपको भी टाइम मिलता नहीं, आप भी देखते नहीं हो, दूसरा दिन भी पता नहीं कैसे क्या करते हो। अब 11:30 AM पर आपको डेली क्लास सुबह सुबह मिलने वाली। आई बस में आप डेली आराम से पढ़ लेना। तो दोस्तों आज मैंने मीठे पानी की झीलें करवाई, कल और भी 4-5 करवा दूंगा, फिर ये खत्म करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।